आपने पैसा सरकार खर्च किया। हाँ, तो कट्टर ईमानदार और गुनहगार और भ्रष्टाचारी और ईमानदार राजकिशोर तिवारी, ये सबसे बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल के सामने है क्या? और जब आज की तारीख में ये सवाल भी है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, और जिस बात का आशु जिक्र कर रहे हैं कि वो शीश महल में तो सुनीता केजरीवाल भी आरोपी है, तो यानी कि यहां से सुनीता केजरीवाल के सीएम पद पर प्रोजेक्शन की संभावनाएं खत्म होती। जी बिल्कुल गरिमा, मुझे लगता है कि सुनीता केजरीवाल को तो अच्छा ठीक है, राजकिशोर जी मुझे नहीं लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने जब ये दांव खेला है, देर ही सही, अगर उन्होंने अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है तो उसके बाद वो खुद सुनीता केजरीवाल को बनाएंगे। मुझे इस कड़ी में लगता है कि सबसे सेफ नाम उनके पास इस समय जो उनके स्पीकर है, वरिष्ठ नेता हैं रामनिवास गोयल। जो तमाम और नाम चल रहे हैं सबका अपना एक वजूद है। मनीष सिसोदिया की वजह से भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर यह दबाव निश्चित तौर पर पड़ता है, क्योंकि जो बात उन्होंने कही, मनीष सिसोदिया उनसे पहले जेल से बाहर निकल आए लेकिन वो दोबारा डिप्टी सीएम नहीं बने। अब ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री भी बाहर आ जाते हैं तो ये अंदर भी निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल वहां पर सर्वोच्च नेता हैं। और ये बात आशुतोष जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जो वहां पर होगा आम आदमी पार्टी में वो सब अरविंद केजरीवाल के नाम पर ही होगा। लेकिन अभी हरियाणा का चुनाव हमें गरिमा नहीं भूलना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके दो पक्ष हैं कि एक तो उन्होंने नैतिक जो पक्ष उनके ऊपर जो सवाल उठ रहे थे कि वो लगातार सत्ता लोलुप दिखाई पड़ रहे हैं, जो बात आप लगातार कह रही थी, उसको यहां पर उन्होंने काउंटर करने की कोशिश की है। लेकिन अब हरियाणा का चुनाव भी साफ है और वहां पर 89 सीटों पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर वहां पर कुछ सिंपैथी वो गेन कर सकते हैं, पद छोड़ रहे हैं, तो उसका भी वहां पर फर्क पड़ेगा। अच्छा, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि जब मुख्यमंत्री के तौर पर वो कोई फैसला ही नहीं ले पाएंगे, कहीं पर हस्ताक्षर ही नहीं कर पाएंगे, सीएम कार्यालय नहीं जा पाएंगे, तो दिल्ली चुनाव से पहले भी अगर कुछ लोक लुभावन योजनाओं की जमीन तैयार करनी है तो वो कैसे होगी? उसके लिए एक ये बढ़िया तरीका उन्होंने निकाला कि एक नैतिक पक्ष भी अपना मजबूत किया, और कोई भी जो सीएम बनेगा तो सीएम जो भी बनेगा वो डमी होगा, ये किसी को कोई इसमें नहीं। लेकिन क्या यहाँ से ये सारे सुनीता केजरीवाल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि परिवारवादी का ठप्पा लग जाएगा कि भाई किसी पर, ऐसा क्या किसी पर पार्टी में भरोसा नहीं? आतिशी, सौरभ भारद्वाज, ये सब इंटेरोगेट हो चुके हैं, कैलाश गहलोत इंटेरोगेट हो चुकी हैं दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में, और इसके अलावा मनीष सिसोदिया खुद आरोपी है, संजय सिंह खुद आरोपी हैं। तो क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है राजकिशोर जी कि एक नया कोई नाम निकल कर आए, आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, उससे इतर कोई और नाम हो? देखिए, होने को कुछ भी हो सकता है। वहां पर जो भी फैसला होगा अरविंद केजरीवाल को फैसला लेना है। ये विधायक दल की जो बैठक होगी या जो तमाम चीजें होंगी उसमें निश्चित तौर पर जो नाम जाएगा उसको स्वीकार किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल जो फैसला लेंगे वो होगा। अगर वो सुनीता केजरीवाल को भी बनाना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उसमें उनको बहुत प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अंदर पार्टी के अंदर ये बात जरूर उठेगी कि इस तरीके से, जी बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो एक ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि देखिए पार्टी में सबसे वरिष्ठ भी रामनिवास गोयल हैं अगर आप उम्र के लिहाज से देखें, और वो उनकी पूरी तरीके से निष्ठावान भी हैं, तो एक मैसेज जो देने की बात है तो वो दे देंगे। और जो कुछ आप कह रहे थे कि तुरंत उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाकर क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन की संस्तुति कर दी, तो वो करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कुछ फैसले लेने के बाद, कुछ दिल्ली में चुनावी जमीन तैयार करने के बाद, और हरियाणा निश्चित तौर पर एक ऐसी टेस्ट है, वहां पर वो जरूर देखेंगे कि किस तरीके से अपना वो बढ़ा सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। क्योंकि हरियाणा, अरविंद केजरीवाल भले ही पिछली बार 46 में से 46 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हुई हो, लेकिन इस बार वो वहां पर निश्चित तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस ने उनको हाशिए पर किया है, वो एक यहां पर जरूर वहां पर अपनी जोर आजमाइश करेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत कैलकुलेटेड उन्होंने ये फैसला लिया है। डिसॉल्व करने का फैसला अरविंद केजरीवाल करेंगे, लेकिन दिल्ली में थोड़ी सियासी जमीन मुस्तैद करने के बाद और हरियाणा के चुनाव का नतीजा देखने के बाद करेंगे। जी बिल्कुल, मुझे कम से कम यही समझ में आता है। और जो लोगों से बातचीत भी हुई है, मैं लगातार कोशिश कर रहा था लोगों से बातचीत करने में, अरविंद केजरीवाल क्या फैसला लेंगे ये वही जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन जो लोग भी थोड़ा अरविंद केजरीवाल को समझते हैं वो इसी बात की तरफ इंगित कर रहे थे कि किसी भी ऐसे चेहरे को वो नहीं लाएंगे जो शराब घोटाले में, जो खुद भी जिससे पूछताछ हो चुकी, जिस पर सवाल उठ रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति लाएंगे जिस पर कोई आरोप न हो और उनके प्रति निष्ठावान रहे। और ये बिल्कुल सही बात है कि हरियाणा चुनाव एक तरीके से उसमें भी देखेंगे कि कितना उनको वहां पर फायदा होता है, नुकसान होता है।